Hello students, now we are going to see the brief explanation on linear expansion. We have already seen about the formula and definition and unit of the expansion. Okay, we have studied about the three expansion: linear, areal and volume expansion. Now we are going to see the derivation on this. Okay, I am going to take only one and you have to perform same like that, or you have to derive the same like that volume and areal. Okay, so let us start linear expansion. Okay, suppose the expansion in length due to thermal energy is called linear expansion. Suppose L is the original length of a rod, और समझो उसको हम लोगों ने हीट सप्लाई किया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया रॉड का, मतलब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने वाली है, और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे जो एक्सपेंशन होने वाला है लेंथ में, दैट इज सपोज डेल्टा एल. ओके, ये देखो यहाँ पे लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. दैट चेंज इन लेंथ, डेल एल मीन्स व्हाट, की चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. ओके, इज डेल एल per unit original length is directly proportional to the delta t. राइट, मतलब ये जो डेल्टा टी है ये जो डेल्टा एल है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कि चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर ये जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड है, पर यूनिट लेंथ ओरिजिनल लेंथ. ओके, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन में रिमूव करती हूँ तो वहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सी हियर इक्वल टू है और ये कांस्टेंट टर्म है अल्फा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ओके, सो if the substance is in the form of a long rod of length, then for small change delta t in temperature the fractional change is delta l upon l. मतलब अगर उसकी ओरिजिनल रॉड की लेंथ ओरिजिनल l है और अगर हम लोगों ने स्मॉल चेंज मतलब डेल्टा t चेंज किया, समझो टेम्परेचर में चेंजेस किए हैं, तो इन टेम्परेचर द फ्रैक्शनल चेंज मतलब जो दूसरा चेंज होने वाला है वो कौन सा है, इन लेंथ, दैट इज वो कितना रहेगा, डेल्टा एल अपॉन एल इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. ओके, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. सो वी गॉट दिस वेयर अल्फा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अल्फा क्या है, ऑफ अ सॉलिड. अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. ये जो अल्फा की वैल्यू है वो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब तुम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो. जो रॉड है वो समझो मेटल का है, समझो कोई आयरन है या स्टील है, ये कौन सा रॉड है, उसका मटेरियल कौन सा है, उसके ऊपर वो अल्फा की वैल्यू डिपेंड रहती है. ओके, सो अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल एल अपॉन एल डेल्टा टी, वेयर डेल एल इज एल टी माइनस एल ज़ीरो. अभी एल टी माइनस एल ज़ीरो मतलब जैसे मैंने एल वन एंड एल टू लिया, ओरिजिनल लेंथ एल वन थी, बाद में वो एल टू होगी. तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो कि वहाँ पे एल ज़ीरो क्या है, लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टार्टिंग का समझो टेम्परेचर 0 था, T1 कितना था 0 डिग्री, तो तुम लोग का ये T1 कितना हो जाएगा T0. ओके, स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, तब लेंथ कितनी थी L0, बाद में समझो टेम्परेचर इंक्रीज किया T तक किया, लेंथ ऑफ अ रॉड व्हेन हीटेड टू T डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, तो जो लेंथ चेंज हुई वो कितनी है LT. ओके, एंड T0 इज द 0 डिग्री सेल्सियस इन इनिशियल टेम्परेचर एंड T इज द फाइनल टेम्परेचर है, मतलब जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है. तो डेल्टा एल कितना आएगा, चेंज इन लेंथ कितना आएगा, LT माइनस L0 चेंज इन लेंथ, एंड डेल्टा इज द राइज इन टेम्परेचर कितना राइज किया फ्रॉम T0 टू T. ओके, सो वी गॉट अल्फा इज इक्वल टू LT माइनस L0 न्यूमेरिकली. ओके, ये पार्ट स्किप किया तो भी चलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा में. तुम लोग का ओरिजिनल फार्मूला ये है, दिस इज योर फार्मूला. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज अल्फा. ओके, कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा ऑफ अ सॉलिड इज दस डिफाइन एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे देखो फॉर्मूला कि अल्फा इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इंक्रीज इन 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे देखिए इंक्रीज पर यूनिट लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर. ओके, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज पर डिग्री सेल्सियस. समझो ये लेंथ मैंने उस दिन बताया था सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, कैंसिल हो जाएगा, तो पर डिग्री क्या आएगा यूनिट इसका डिग्री सेल्सियस. ओके,
थीटा मतलब टेम्परेचर कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो यूनिट भी क्या हो जाएगा, डिग्री पर डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट सी, और पर केल्विन, अगर केल्विन में टेम्परेचर है तो केल्विन में। ओके, द मैग्नीट्यूड हियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल एंड इट वेरीज ओनली अ लिटिल विथ टेम्परेचर फॉर, मतलब जो चेंज इन लेंथ है अल्फा की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल एंड इट वेरीज ओनली अ लिटिल विथ टेम्परेचर फॉर मोस्ट प्रैक्टिस पर्पजेज अल्फा कैन बी एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अगर बहुत ही स्मॉल वैल्यू रहेगी 0.00 समथिंग, तो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर मटेरियल, देयरफॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इनिशियल टेम्परेचर भी टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम लोग को इनिशियल 0 डिग्री लेना है ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग 1 and 2 भी ले सकते हो, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री, बाद में बढ़ाया कितना, टी तक बढ़ाया, वैसे तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो कि स्टार्टिंग का टेम्परेचर T1 था, वो कितना भी ले सकता है, बाद में हम लोगों ने टेम्परेचर कितना किया, T2 किया, तो T1 के लिए लेंथ क्या आएगी L1 और T2 के लिए लेंथ क्या आएगी L2। तो हम लोग को ये फॉर्मूला भी सेम, T0 और T की जगह पे तुम लोग ये लिख सकते हो, और L0 और L की जगह पे तुम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो। L1 इज द इनिशियल लेंथ एट टेम्परेचर T1 डिग्री एंड फाइनल लेंथ एट टेम्परेचर T2 डिग्री, जैसे यहाँ पे भी बताया था, ये देखो, ये 0 डिग्री और T डिग्री, तुम लोग T1 एंड T2 भी ले सकते हो। ओके, सो सी नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। अभी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि मैं एक ही एक्सपांशन बताने वाली हूँ डेरिवेशन। अभी तुम लोग सेम ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने देखा, ये सेम फॉर तुम लोग एरियल के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एल की जगह पे क्या आएगा, तुम लोग एक कोई भी क्यूब ले सकते हो, उसका एरिया ले सकते हो ए। ओके, तो चेंज कितना आएगा, डेल्टा ए, मतलब जहाँ पे डेल्टा एल है वहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, डेल्टा ए। ओके, अल्फा जो कोएफिशिएंट है वहाँ पे आएगा बीटा एरियल के लिए, टेम्परेचर का सेम, टेम्परेचर वगैरह जो है, मतलब इन शॉर्ट अगर ये फॉर्मूला हम लोग को देखना है तो कैसा आएगा, डेल्टा ए फॉर एरियल एक्सपेंशन, ओके, अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, और जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो वहाँ पे आएगा इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। ओके, सो एरियल के लिए और वॉल्यूम के लिए तुम लोग को खुद को ही डेरिवेशन सॉल्व करके देखना है घर पे। ओके, दैट इज द होमवर्क फॉर यू। नाउ सी रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, मतलब जो एक्सपांशन से अल्फा बीटा एंड गामा उनके रिलेशंस देखने हैं। तो सी फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। कंसिडर अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक प्लेट ली है, ओके, साइड L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड LT एट T डिग्री सेल्सियस, LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी। ओके, सी LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी। अब ये इक्वेशन कहाँ से है, ये इक्वेशन तुम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। सी हियर, अगर इसको सॉल्व करते हो तो तुम लोग को इसको शिफ्ट करना है और तुम लोग को फॉर्मूला ये मिलेगा, LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी फ्रॉम इक्वेशन 7.11। इफ एरिया ऑफ प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज A0, समझो एरिया A0 है, अभी हम लोग बीटा के लिए देख रहे हैं, मतलब एरियल एक्सपेंशन के लिए देख रहे हैं। इफ एरिया ऑफ प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज A0, मतलब एक प्लेट लिए उसका एरिया कितना है, A0 है। जैसे लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे L0 ली है, वैसे एरिया समझो A0 है, तो A0 इज इक्वल टू L0 स्क्वायर, मतलब एरिया कितना रहता है, लेंथ का स्क्वायर, समझो वही प्लेट ली है, इसकी लेंथ L0 है, तो इसका एरिया कितना रहेगा, एरिया इज इक्वल टू L0 स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ओके, इफ एरिया ऑफ प्लेट एट T डिग्री सेल्सियस इज 80, जो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एरिया कितना हो गया इसी प्लेट का, 80। ओके, देन 80 इज इक्वल टू LT स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन यहाँ पे LT में पुटअप करो तो क्या आएगा, L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर, देन 80 इज इक्वल टू A0 1 प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर। ओके, कोई भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, L0 स्क्वायर मतलब ही क्या हुआ, A0, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो आप पुटअप कर सकते हो, मतलब ये जो एरिया का फॉर्मूला है वो L के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एरिया का फॉर्मूला तुम लोग A के फॉर्म में भी लिख सकते हो। देन 80 इज इक्वल टू, समझो A0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस बीटा टी, क्या आएगा, 80 इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा टी, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे देखिए। सो यूजिंग इक्वेशन 7.19 एंड 7.20, सी हियर 7.19 एंड 7.20, मतलब अगर इन जनरल फार्मूला देखा जाए तो इस तरह से आना चाहिए, बट हमें इससे ये मिल रहा है,
ये वाला, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को देखो, क्या आएंगे, a0 1 प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर a0 1 प्लस बीटा टी क्या आएंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों किसके फॉर्मूले है, ए टी एंड ए टी के, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज। ओके, देन a0 गेट कैंसल, देन वी गेट 1 प्लस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टी, सिंस द वैल्यूज ऑफ अल्फा आर वेरी स्मॉल, राइट, अल्फा की वैल्यू अगर स्मॉल है, द टर्म अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू समझो 0.1 है, 0.1 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 0.01 आएगा आंसर, राइट, मतलब वैल्यू स्क्वायर करने के बाद और कम हो जाएगी, सो मे बी निग्लेक्टेड, हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो तुम लोग की ये टर्म क्या हो जाएगी, निग्लेक्टेड हो जाएगी, तो तुम लोग को क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ओके, फ्रॉम दिस एंड दिस you get beta is equal to 2 alpha. Now next, the result in general is general because any solid can be regarded as a collection of small squares. Okay, relation between gamma and alpha. Now consider अभी gamma मतलब and alpha, alpha मतलब रॉड की लेंथ आएगी, ठीक है, और gamma मतलब क्या आएगा, क्यूबिकल मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा, इसलिए हम लोग वॉल्यूम और इसका रिलेशन देखेंगे लेंथ का। कंसिडर क्यूब ऑफ साइड L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड LT एट T डिग्री सेल्सियस, ओके, मतलब 0 डिग्री पे लेंथ L0 थी रॉड की और T डिग्री पे LT थी, LT। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो इक्वेशन क्या आएगी, सी ईयर 7.11 स्टार्टिंग की इक्वेशन वही सी ईयर, इससे हम लोग को एक अगर सॉल्व करोगे तो तुम लोग को ये इक्वेशन मिलेगी, ये वाली, LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0, मतलब समझो इसी क्यूब का वॉल्यूम कितना है, सी ईयर 0 डिग्री पे V0 है, 0 डिग्री पे V0 है, तो V0 इज इक्वल टू L0 क्यूब, मतलब ये जो V0 है इसी क्यूब का क्या रहेगा, V0 तुम लोग को कैसे मिलेगा, वॉल्यूम क्या रहता है, लेंथ ऑफ क्यूब, समझो 0 डिग्री के लिए L0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, L0 क्यूब, राइट। So V0 is equal to L0 cube. The volume of the cube at T डिग्री सेल्सियस इज VT, मतलब अगर T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम VT है तो VT इज इक्वल टू LT क्यूब, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा T होल रेज टू क्यूब, ओके, वहाँ पे वैल्यूज पुटअप करने, ये फॉर्मूला देखे, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करने, यहाँ पे देखो, सो VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा T होल क्यूब, बट इक्वेशन क्या आएगी, एक्चुअली इक्वेशन क्या आएगी, VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस गैमा टी, ओके, अगर हम लोग तुम लोग होमवर्क मैंने बोला जो वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन है उसका, अगर तुम लोग सॉरी वॉल्यूम एंड एनर्जी एक्सपेंशन का डेरिवेशन करते हो तो तुम लोग को वहाँ पे वॉल्यूम के लिए ये इक्वेशन मिलेगी, राइट। सो कम इक्वलाइजिंग दिस एंड दिस इक्वेशंस वी गेट, सी हियर V0 1 प्लस अल्फा टी होल क्यूब V0 1 प्लस गैमा टी, ओके, अगेन सिंस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये टर्म तुम लोग को एक्सपेंशन करने के, इसका एक्सपेंशन और इस करने के बाद ये टर्म मिलेगी, सो अगर अल्फा आर वेरी स्मॉल, ओके, देन वी कैन निग्लेक्ट दैट, सो निग्लेक्ट करने के बाद तुम लोग को ये टर्म और ये टर्म निग्लेक्ट करनी है, तो तुम लोग को क्या मिलेगा, गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अगेन द रिजल्ट is general because any solid can be regarded as a collection of small cube, okay. Finally the relation between alpha, beta and gamma is अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 एंड गैमा अपॉन 3, सी, ये अल्फा को यहीं पे रखो तो 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, गैमा अपॉन 3, सेम बीटा का भी क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2, तो तुम लोग को ये रिलेशन मिल रहा है। नाउ सी द न्यूमेरिकल ऑन दिस, अ शीट ऑफ ब्रास इज 50 सेंटीमीटर, मतलब एक शीट है उसका ब्रास की शीट है, उसकी कितनी है लेंथ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर ब्रॉड एट 0 डिग्री, 0 डिग्री कितनी है, 0 डिग्री पे कितना है, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड, ओके, मीन्स एक शीट है ब्रास की, उसकी लेंथ कितनी है, लॉन्ग कितनी 50 सेंटीमीटर और ब्रॉड कितनी है 8 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। If the surface area at 100 degree Celsius is 401.57 centimeter square, find the coefficient of linear expansion of a brass. Okay, मतलब surface area कितना है 100 डिग्री सेल्सियस is at 100 डिग्री सेल्सियस is 401.57 centimeter square. Then so what you have given, T1 टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस,
T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री है तब एरिया इतना है 50, ओके 50 क्या है सेंटीमीटर। एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, सॉरी 50 इंटू क्या आएगा 8, दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दी है, ब्रेड दी है, 50 लेंथ है, यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है 50 है, ब्रेड कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना आएगा 50 इंटू 8। A2 दिया हुआ है ऑलरेडी 401 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, मतलब ये एरिया है और ये लेंथ एंड ब्रेड्थ है, ओके। सो वी हैव बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, रिलेशन क्या है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, देन here A2 minus A1 upon A1 T2 minus T1, this is your formula, okay। so एरिया यहाँ पे पुटअप करना है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो तुम लोग को वैल्यू क्या मिलेगी 1.57 to 100 into 400 into 100, so you got this answer। then अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी ये हम लोगों ने बीटा निकाला बराबर, ये बीटा है, अल्फ़ा कितना आएगा, हम लोग को अल्फ़ा पूछा है तो अल्फ़ा कितना आएगा 2 को इस साइड में शिफ्ट कर दो, मतलब 2 इस साइड में गया, ये आंसर जो था उसको क्या हो जाएगा 2 डिवाइड, तो तुम लोग को ये आंसर मिलेगा 0.1962 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और पर डिग्री सेल्सियस ऐसा भी लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि इनवर्स मतलब ही पर डिग्री हुआ। So you got 1.962 into 10⁻⁵ degree Celsius inverse. So coefficient of linear expansion of brass is 1.962 into 10⁻⁵ per degree Celsius. So we have completed here the numerical on the linear expansion. Okay. Thank you. And the next that is derivations on areal and volume you have to perform at home. Okay.